हमने एग्जेम्प्ट किए टू व्हीलर बाइक का जो था हमारा मकसद था कि वो इन चीज़ों पे कमर्शियल लेवल पे ना जाए, क्योंकि एक बाइक पे आप देखोगे कि 60 किलो या 70 किलो लेके वो क्रेटों में उठा के तो उनकी सेफ्टी का वो नहीं रहता था, क्योंकि दो व्हील्स पे जाते थे, कहीं पर भी पलट सकता था और कुछ भी हो सकता था। तो उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए हमने लेकिन इस बार हमने उनको एग्जेम्प्ट किया और हम चाहते हैं कि उनको अब दूसरे तरीके से हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ टाई अप करके उनको देखेंगे कि भाई अगर ये पर्सनल गाड़ी है तो क्या ये कमर्शियल वेट इतना उठा सकती है कि नहीं उठा सकती, उसके हिसाब से चालानी करवा देंगे ये अगर ये नहीं मानेंगे। टू व्हीलर पे मतलब पर्ची बंद कब से हुई है? ये इस साल से बंद हो गई। 1 साल से बंद है, लेकिन अभी हमने हफ्ता पहले एक स्टोरी की थी, वहाँ पे तो बोर्ड लगा हुआ, उसमें मतलब वो पर्ची वाले बोर्ड दिखा रहे हैं, बोलते पर्चियाँ तो वो सबसे ले रहे वो हैं। बोर्ड उससे पहले लगा है, अब वो बोर्ड सारे बदल जाएंगे। उससे पहले का है, जो पहले ले रहे थे ये वो तब के चढ़ाए हुए हैं, नए बोर्ड्स में नहीं है। तो इस 1 साल में जो टू व्हीलर्स के पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ जाएगा? नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को ही जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में ही था, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन। का सामान उनका चोरी हुआ है और उन्होंने एक शिकायत और की है विभाग से कि दुकानें तो हमें बना दी हैं, लेकिन सीढ़ी की हम मांग कर रहे हैं ताकि हम छत पे चढ़ सकें, कोई चौकीदार रख सकें, कोई छत से मतलब दुकान के बैक साइड से ध्यान रखे, क्योंकि बैक साइड से ही चोरी, जब भी कोई चोरी हुई है बैक साइड से दीवार तोड़ के चोरी जो है वहाँ पे की गई। बेसिकली जो चोरियों का सिलसिला यहाँ था बहुत हद तक ये कम हो चुका है, जब से हमने पुलिस के साथ उनकी पेट्रोलिंग करवानी शुरू कर दी और हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने शुरू कर दिए, तो चोरियों का सिलसिला बहुत कम हो गया है। रही बात सीढ़ी की, तो ये हमारे नोटिस में अभी नहीं आया, लेकिन ये उतना बड़ा इशू भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अयाज अहमद साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। वेरी वेलकम, आपका भी हम करते हैं स्वागत। ऐसा अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, क्या कुछ काम काज इसमें रहता है, किस तरह से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या कुछ स्कीम्स रहती हैं, थोड़ा डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे प्लीज़। बेसिकली ये हार्टिकल्चर नहीं है, हार्टिकल्चर सिर्फ नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग है। जी हमारा मैंडेट जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट के रिलेटेड है, जी। जितना भी है उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी स्कीमें दे रखी हैं, जिनका पूरा सोसाइटी लाभ उठा सकता है। जितने भी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स हैं उनको हम फ़ायदा दे सकते हैं। अभी अभी मैं आपको एक स्कीम के बारे में बोलता हूँ, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनका विजन था। उन्होंने बहुत कम टाइम में इसको कंसीव भी किया, अप्रूव भी करवाया। ये कोई 5,500 करोड़ की वो स्कीम है, जिसका नाम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, HADP के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लोगों को देते हैं। अभी तक हमारा बहुत इसमें अच्छा रिस्पांस रहा है सोसाइटी में भी। उसके अलावा भी जो हमारी पैकेजिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग के लिए या कोई लिंकेजेस क्रिएट करनी होती है, उसके लिए हम सोसाइटी को रोप इन करते हैं, और जो हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको लाभ दिला देते हैं। जी सर, अगर हम बात करें नरवाल मंडी का, नरवाल मंडी में डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है? नरवाल मंडी जो है बेसिकली ये डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज करता है, जिसमें अभी तक बहुत सारा पैसा डिपार्टमेंट ने लगाया है। और जितने भी यहाँ ट्रेडर हैं, जितना भी ट्रेड यहाँ पे वो रेगुलेट सारा डिपार्टमेंट करता है। सिक्योरिटी सेफ्टी का भी मतलब डिपार्टमेंट की ही जिम्मेवारी है या और कुछ? बिल्कुल, जो सिक्योरिटी और सेफ्टी यहाँ पे है उसके लिए भी हमने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स लगाते हैं, जो रौंड दे क्लॉक होते हैं। और साथ में हम पुलिस के साथ भी टाई अप करते हैं, वो भी बीच बीच में अपनी पेट्रोलिंग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई वैसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो फड़ियां लगाते हैं मतलब फड़ लगाते हैं, उसके लिए क्या रहता है? इनका खुद का रहता है, प्राइवेट मतलब लोग हैं, या उसमें भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है? नहीं, बेसिकली जो फर्श होते हैं ना, वो उसका फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट रहता है जो अलॉटीज हैं, जी उनको देना पड़ता है, क्योंकि दुकान हमने उनको दी है अपना ये जो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो बाकी बिजनेस जो है वो उनके फड़ों पे ही होता है। वो आगे किसको सबलेट करते हैं? वो सबलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि वो किसी को रख सकते हैं, अपने बंदे को रखते हैं काम काज के लिए सैलरी पे, लेकिन सबलेट नहीं हो सकता है ये।
ये जो दुकानें नई बनती हैं या सेल आउट होती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, उसका क्या प्रोसेस रहता है पूरा? बेसिकली ना सेल आउट हम करते हैं, तो ना सबलेट करते हैं। हुँ, हमें जो अलॉटमेंट यहाँ हुई है वो बेसिकली बहुत पहले जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की है, जिसमें हमारा भी एक मेंबर होता था अलॉटमेंट कमेटी में। जी, तो उसके बाद हमने कोई अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं की। जी। सर, आज हम मंडी में आए थे, यहाँ पे चोरियों का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है और यहाँ पे इस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जो दुकानें हैं, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी 2-3 बार चोरियाँ हुई हैं। आज फिर से रात के समय में 2.5-3 लाख रुपए का सामान उनका चोरी हुआ है और उन्होंने एक शिकायत और की है विभाग से कि दुकानें तो हमें बना दी हैं, लेकिन सीढ़ी की हम माँग कर रहे हैं ताकि हम छत पे चढ़ सकें, कोई चौकीदार रख सकें, कोई छत से मतलब दुकान के बैक साइड से ध्यान रखे, क्योंकि बैक साइड से ही चोरी, जब भी कोई चोरी हुई है बैक साइड से दीवार तोड़ के चोरी जो है वहाँ पे की गई है। बेसिकली जो चोरियों का सिलसिला यहाँ था बहुत हद तक ये कम हो चुका है, जब से हमने पुलिस के साथ उनकी पेट्रोलिंग करवानी शुरू कर दी और हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने शुरू कर दिए, तो चोरियों का सिलसिला बहुत कम हो गया है। रही बात सीढ़ी की, तो ये हमारे नोटिस में अभी नहीं आया, लेकिन ये उतना बड़ा इश्यू भी नहीं है। ये अगर वो ट्रेडर चाहेंगे तो 5-10 हज़ार में वो अपनी सीढ़ी भी लगा सकते हैं, अगर उसके लिए उनको परमिशन। अगर उनको एप्रीहेंशन है कि भाई यहाँ से चोर आता है। या अलबत्ता एक चीज़ है कि इस बार हमने बजट में रखा है कि हम जो मंडी के जो भी लूप होल्स हैं, उनको हम सबों को प्लग कर रहे हैं। सारा मंडी हम अच्छी तरह से फेंस कर लेते हैं। उसके लिए हमें इस बार प्लान बनाया है ताकि इन चोरियों का सिलसिला रुक जाए कंप्लीटली। आप कोई उनको मतलब परमिशन देंगे कि अगर वो अल्टरनेट कुछ मतलब कोई लोहे की सीढ़ी लगाना चाहते हैं अभी फिलहाल वक्त तो? बेसिकली उन्होंने हमारे नॉलेज में तो लाया नहीं। जब लाएंगे या परमिशन देंगे हम खुद बना के देंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। हम्म। लेकिन अभी तक किसी ने हमारे नॉलेज में ये चीज़ लाई नहीं कि सीढ़ी की वजह से हमें चोरियां हो रही हैं। अगर वो होगी तो जब वो लाएंगे हम कर देंगे इंस्पेक्शन। ये जो चोरियां हो रही हैं इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प की जाएगी उन लोगों की, हमारी जो पुलिस के साथ मतलब हाँ हाँ communication वो ही वगैरह? किया ना, जब से हमने पुलिस के साथ मिलके पुलिस की पेट्रोलिंग होती है सुबह शाम बीच बीच में, और हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ लगाए हैं। कुछ हम ये जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए हैं, वो भी ऑफ एंड ऑन इस चीज़ को देख रहे हैं और काफ़ी हद तक ये सिलसिला रुक गया है। ऐसा अगर बात करें हम यहाँ पे जो पर्ची काटी जाती है, जो गाड़ियां अंदर बाहर जाती हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है? बेसिकली ये टेंडर जो होता है, ई टेंडरिंग होती है, जिसको टेंडर चढ़ जाता है तो उसके हिसाब से इनको पर्चियाँ काटनी होती है। वो जो हमारी मार्केट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है या डिपार्टमेंट है, वो उनको जिस हिसाब से जो रेट्स देती है उसी रेट्स पे वो पर्चियाँ काटते हैं। इसमें चेक भी रखा जाता है कि पर्चियां उसी रेट से काटी जा रही हैं, कम ज्यादा तो नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। उनको बेसिकली ये टर्म्स एंड कंडीशन में ही लिखा होता है कि भाई एक उन्हें ट्रिप्लिकेट कॉपीज़ बनानी है, एक कॉपी उन्होंने डिपार्टमेंट को भी सबमिट करनी है, और ऑफ एंड ऑन हम ट्रक्स में भी चेक करते हैं कि भाई ये क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, वो चेक्स होता रहता है हमारी तरफ तो से। ये जो पर्ची काटी जाती है सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पे है या प्राइवेट गाड़ियों पे भी है? ये बेसिकली पहले सिर्फ़ कमर्शियल गाड़ियों पे होता था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया मैंने देखा कि प्राइवेट गाड़ियों में भी कमर्शियल चीज़ें जा रही थी। हम्म। जैसे अगर कोई गाड़ी में आ गया तो उसने अगर पर्सनल चीज़ लेनी है 10-20 किलो 30 किलो तक, वो घर के लिए सब्जी ले सकता है या फ्रूट ले सकता है। अगर वो 60 किलो या 100 किलो लेता है दैट मीन्स ये कमर्शियल। बिल्कुल। तो कुछ देर के लिए हमने फिर लास्ट ईयर ये भी किया था कि भाई पर्सनल गाड़ियों में जो है वो अगर वो कमर्शियल लेवल पे जा रहा है तो उनसे भी पर्चियाँ ले लो। तो इसमें क्या टू व्हीलर भी आते हैं, बाइक, स्कूटी? ये बेसिकली हमने एग्जेम्प्ट किए। टू व्हीलर बाइक का जो था हमारा मकसद था कि वो इन चीज़ों पे कमर्शियल लेवल पे ना जाएँ। क्योंकि एक बाइक पे आप देखोगे कि 60 किलो या 70 किलो लेके वो क्रेटों में उठा के, तो उनकी सेफ्टी का वो नहीं रहता था। हम्म। क्योंकि 2 व्हील्स पे जाते थे, कहीं पर भी पलट सकता था और कुछ भी हो सकता था। तो उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए हमने, लेकिन इस बार हमने उनको एग्ज़ेम्प्ट किया, और हम चाहते हैं कि उनको अब दूसरे तरीके से हम ट्रैफ़िक मैनेजमेंट के साथ टाई अप करके उनको देखेंगे कि भई अगर ये पर्सनल गाड़ी है तो क्या ये कमर्शियल वेट इतना उठा सकती है कि नहीं उठा सकती, उसके हिसाब से चालानी करवा देंगे, ये अगर ये नहीं मानेंगे। टू व्हीलर पे मतलब पर्ची बंद कब से हुई है?
ये इस साल से बंद हो गई। 1 साल से बंद है। हाँ। लेकिन अभी हमने हफ्ता पहले एक स्टोरी की थी, वहाँ पे तो बोर्ड लगा हुआ, उसमें मतलब वो पर्ची वाले बोर्ड दिखा रहे हैं, बोलते हैं पर्चियाँ तो वो सबसे ले रहे वो हैं। बोर्ड उससे पहले लगा है, अब वो बोर्ड सारे बदल जाएंगे। उससे पहले का है, जब पहले ले रहे थे ये, वो तब के चढ़ाए हुए हैं, नए बोर्ड्स में नहीं है। तो इस 1 साल में जो टू व्हीलर्स के पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ जाएगा? नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को ही जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में ही था, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में ही था। तो इस बार हमने वो काट दिया, टेंडर नोटिस में ही वो काट दिया। मतलब टू व्हीलर वालों को पर्ची देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अब, लेकिन उनको ये भी है कि वो कमर्शियल लेवल पे टू व्हीलर पे सामान भी ना ले। ठीक है, सिर्फ एक ही साइड हम नहीं देखेंगे कि भाई पर्चियां दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आप ट्रैफिक वालों उस से चीज टाई को, अप कर हाँ, लीजिए। उस चीज को भी हम, हमारा मकसद ये पैसा कमाना नहीं था या पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दिलाना नहीं था, मकसद था कि उनकी सेफ्टी का। हम्म। अगर वो वैसे ही अपना सिस्टम जारी रखेंगे, फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस चीज के लिए। ऐसा क्या पूरी मंडी में, नरवाल जितनी भी मंडी है, सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल करवाए गए हैं? बेसिकली कुछ जगहों पे सीसीटीवी कैमरास जो हैं दुकानदारों ने खुद लगाए, लेकिन इस बार प्लान में हमने मंडी मॉडर्नाइजेशन में सीसीटीवी कैमरास की प्रोविजन रखा है, और वो हमने वो एस्टिमेट बना के सबमिट भी किए हैं। तो होपफुली इस साल सीसीटीवी कैमरास भी लग जाएंगे। आने वाले दिनों में और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे विभाग की तरफ से? विभाग क्या कुछ करने जा रहा है आगे? हमारा तो हर साल डेवलपमेंटल काम तो रहते ही हैं, तो उसके अलावा जो भी कुछ होगा तो डिपार्टमेंट देख लेता है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए ये कि क्वालिटी फ्रूट, क्वालिटी वेजिटेबल्स को अडॉप्ट करें। जो खासकर हमारे एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, उसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छा आता है। मंडी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मंडी में कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे नॉलेज में लाएं, हम उनके साथ पूरी सहायता से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अयाज अहमद साहब। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।